वेलकम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल लर्न ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। स्टूडेंट, हमारे समझ में नहीं आता कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या रिलेशन है और हमेशा इस टॉपिक में कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं आ चुका हूँ, तो तैयार हो जाइए समझने के लिए रेस्पिरेशन को। स्टूडेंट, ये जो रेस्पिरेशन है और ब्रीदिंग है, दोनों अलग कंसेप्ट हैं। हाँ, रेस्पिरेशन हो पाए इसके लिए ब्रीदिंग ज़रूरी भी है और नहीं भी ज़रूरी है। इस बात को आप समझ पाएंगे लास्ट तक वीडियो को देखने के बाद। तो स्टूडेंट्स, अगर हमसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन क्या है, तो अपन इन जनरल हम सभी को पता है, आप सबको, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो जनरली रेस्पायर करते ही करते हैं, जहाँ पर वो एक्सचेंज करते हैं अलग अलग तरीके की गैसेस का। ये जो गैसेस हैं, इनके एक्सचेंजमेंट से हम क्या करते हैं, जैसे गैस हमारी बॉडी में एयर को अपन इन करते हैं और आउट करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो जनरली जो इनहेल करने के बाद एयर का जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में। इन जनरल मैथमेटिकली अगर हम समझना चाहें तो रेस्पिरेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। बट यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को भी अभी हम समझेंगे। बट अभी के लिए आप इन जनरल ये समझ लें कि रेस्पिरेशन इज़ बिगर, और यू कैन से इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रीदिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। लेट अस टॉक अबाउट द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, जैसा कि अपन समझते हैं, इट इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस वेयर यू ब्रीथ इन एंड आउट। आप इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो। इन जनरल अपन इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आपके मन में आना चाहिए कि हमने लिया क्या था, ऑक्सीजन, और निकाला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आपके मन में हमेशा ये जिज्ञासा होती है, आप समझना चाहते हो कि ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से। तो स्टूडेंट्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस से। जो कार्बन डाइऑक्साइड आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिलीज़ हो रही है एक्सहेल करते समय, वो कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से। तो ये रेस्पिरेशन क्यों ज़रूरी है, रेस्पिरेशन क्या है, आइए समझते हैं। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। नोट करिएगा स्टूडेंट, कैटाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको लग रहा होगा सर ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था कि जो लाइफ प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सिंपली अगर मैं आपसे कहूँ कि मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन्स व्हाट, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। नोट डाउन करें, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड का ब्रेक होना और उससे सिंपल केमिकल कंपाउंड्स का बनना। जैसे कि प्रोटीन को हम ब्रेक करके अमीनो एसिड बना लें, तो यहाँ पर प्रोटीन बड़ा होता है, अमीनो एसिड छोटा होता है। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर जो ब्रेकडाउन है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। क्लियर। सिंपली अगर ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन है तो वो क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। तो सिंपली आज के लिए आप इतना याद रखें, जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो ये जो रेस्पिरेशन है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं पायरुविक एसिड में। याद रखेंगे, ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो मेटाबॉलिक प्रोसेस लिखा है, आप कैटाबॉलिक कह रहे हैं। स्टूडेंट याद रखें, मेटाबॉलिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर आपको कैटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं दिया है, देन यू विल चूज़ मेटाबॉलिज्म। अदरवाइज इफ़ कैटाबॉलिज्म इज़ गिवन, देन करेक्ट आंसर इज़ कैटाबॉलिज्म। तो रेस्पिरेशन में सिंपली हम लोगों ने, सपोज आपने राइस ईट किया, राइस इज़ व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। उस राइस में क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में। उस स्टार्च को आपने ब्रेक किया, डाइजेस्ट किया और क्या बना लिया, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को आपने जो ब्रीदिंग से ऑक्सीजन ली है, उस ऑक्सीजन का यूज़ करके इस ग्लूकोज को आप ब्रेक करेंगे और एनर्जी को रिलीज़ करेंगे। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टूडेंट्स, एटीपी के फॉर्म में, और साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जी हाँ, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है, यही कार्बन डाइऑक्साइड हम फर्दर
एक्सहेल करके बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसे आपने ऊपर लिखा हुआ है एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। आई थिंक यू गॉट द कंसेप्ट। स्टूडेंट, रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब आप बताओ, सोच के देखिए कि रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ये हमारी सेल्स के अंदर हो रही है। अब क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, इनसाइड द सेल हो रही है, सो इट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। इफ़ समवन आस्क, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th में पूछा जाता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो आप बता पाएंगे सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ अ कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज़ ब्रोकन डाउन into the पायरुविक एसिड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल। किसकी हेल्प से स्टूडेंट? ऑक्सीजन मालिक्यूल की हेल्प से। आइए समझते हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो हमें एक से लगते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखें आप, ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस वाइल रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस। याद रख पाएंगे आप, ब्रीदिंग एक तरीके की फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन कैसा है स्टूडेंट? केमिकल प्रोसेस है। अब बात आई कि सर ये फिजिकल प्रोसेस है तो इसमें कौन से स्टेप्स होते हैं? तो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 स्टेप्स, वेंटिलेशन एंड गैस एक्सचेंज। वेंटिलेशन में क्या होगा? जो एयर हमारी मूवमेंट होगा हमारी एयर का इनसाइड आवर लंग, या फिर सिंपली आप समझें जो हमारा लंग है उस लंग के अंदर एयर का मूवमेंट हो रहा होगा इन एंड आउट। ये जो इनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट है एयर का, सच मूवमेंट इज कॉल्ड वेंटिलेशन। और इसी मूवमेंट की वजह से आप 11th में पढ़ेंगे देयर इज़ अ गैस एक्सचेंज। ये गैस एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें हो कहाँ पर रही होंगी? एल्वेओलाई में। लंग्स में जो सेल्स पाई जाती हैं दीज आर कॉल्ड एल्वेओलाई। क्लियर? तो वहाँ पर इनका रिलीज़ करेंगी। जैसे आपने एयर को लिया तो उस एयर में तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इवन नाइट्रोजन भी है, तो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन ही रिलीज आउट की जाएगी या फिर अपना हीमोग्लोबिन मालिक्यूल उससे बाइंड करेगा। वो सारे फिनोमेनन कहाँ पर हो रहे होंगे? लंग्स की एल्वेओलाई में। क्लियर? जबकि रेस्पिरेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रोड्यूस की जा रही है एनर्जी। ध्यान से समझें, पहले ब्रीदिंग हुई, ब्रीदिंग से जो ऑक्सीजन मिली उस ऑक्सीजन को हमने यूज़ किया रेस्पिरेशन में। यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट? ब्रीदिंग में हमने एयर ली एटमॉस्फेयर से, उस एयर से हमने ऑक्सीजन को फिल्टर आउट किया, उस ऑक्सीजन को फर्दर हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज़ किया। क्लियर? तो रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। क्यों केमिकल प्रोसेस है? क्योंकि यहाँ पर हम केमिकल कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज मालिक्यूल को ब्रेक कर रहे हैं उसके सिंपलर मालिक्यूल में, लाइक द पायरुविक एसिड। क्लियर? तो सो इट इज़ कॉल्ड एज द केमिकल प्रोसेस। फिर फाइनली रेस्पिरेशन में क्या हुआ? प्रोड्यूस हुई एनर्जी, और इस एनर्जी को फर्दर वी कैन यूज़ इन वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। नेक्स्ट, अब आप देखें ब्रीदिंग कैसा है? वॉल्यूंट्रिक एक्शन है। वॉल्यूंट्रिक कहने का मतलब, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़ते हैं ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं। वॉल्यूंट्री का मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल है। क्लियर? जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि ब्रीथ आप कहोगे कि सर ये तो सबकॉन्शियस माइंड का रिस्पॉन्स है, ये कंटिन्यूस हम सोते हैं तब भी चलता है, बट यू कैन स्टॉप योर ब्रीथ। क्लियर? बट यू कैन नॉट स्टॉप योर रेस्पिरेशन। I hope you are getting my point. Respiration is voluntary function because you can stop it or you can slow it, fast it for a few period of time, but you cannot control the respiration as you do with the breathing. It is not an active process. ये active process क्यों नहीं है? In the terms of conversion of energy. यहाँ पर समझिएगा ये point. Breathing is not an active process because there is no conversion of energy, but in the respiration it is an active process because there is a conversion of chemical energy to the other form of the chemical energy. जैसे कि ग्लूकोज आप हायर क्लासेस में क्लियरली पढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस क्या है, क्रेब्स साइकिल क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखें कि उस ग्लूकोज से आप एनर्जी निकालते हैं, वो एनर्जी क्या है? आपकी है एटीपी। कौन सी एनर्जी है? एटीपी। और ये एटीपी निकालते हैं तो जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट आउट कर दी जाती है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे आप एक्सहेल करते हैं। आई थिंक आप
यहाँ इतनी देर में आप ये कंसेप्ट क्लियरली समझ पाए हैं कि ग्लूकोज से जो हम एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, एटीपी ले रहे हैं, ये एटीपी लेने के लिए हम जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस का नाम है रेस्पिरेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो स्टूडेंट्स जो रेस्पिरेशन है it is also divided into two broad categories. These categories are aerobic and anaerobic. फिर से सुने, ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसको एरोबिक और एनारोबिक दो रेस्पिरेशन होते हैं। These are the two types of respiration. अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये रेस्पिरेशन को दो टाइप में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेस पर? तो स्टूडेंट्स अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन क्या है, तो आप अब इतनी देर की क्लास में आप ये सिंपली कह सकते हैं कि जो हमने फूड इनटेक किया, उस फूड को डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद वो क्या बन गया? ग्लूकोज, सिंपली। तो डाइजेशन के बाद जो ग्लूकोज से एनर्जी यानी कि एटीपी निकालने की प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिससे हम एनर्जी को डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एरोबिक और एनारोबिक। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ क्या सारे के सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो आप कहोगे जी नहीं। क्यों? सर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं। क्या उन ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? तो आप कहोगे यस सर, ऑब्वियसली चाहिए। कहने का मतलब हमारे लिविंग सिस्टम में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑक्सीजन इनटेक नहीं करते हैं, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है रेस्पिरेशन की प्रोसेस एरोबिक भी हो रही होगी, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही होगी, एनारोबिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रही होगी। तो आप नोट डाउन कर लें, एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एनारोबिक मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा कि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, उसी को लिखा गया कि हियर ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय ब्रेकिंग डाउन द सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली हियर ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द सब्सटेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हियर वन थिंग इज रिटन, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होता है कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या चीज़ है, तो सुन लें ध्यान से। मैंने इनको डिफरेंस के फॉर्म में लिख लिया है ताकि आप इनको डिफाइन भी कर सकें, तो बेहतर तरीके से इसे आइए समझते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रही है स्टूडेंट? साइटोप्लाज्म। आपको ग्लाइकोलिसिस का मतलब नहीं पता है, तो सुनिए, ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ग्लाइको एंड लिसिस। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज एंड द लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस मीन्स व्हाट? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मालिक्यूल। ये जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज मालिक्यूल्स का, ये कहाँ पर हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। यू नो साइटोप्लाज्म इज अ इनर बाउंड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट हैं, जो मैट्रिक्स पोर्शन है उसे अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्लियर? तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज किस में ब्रेकडाउन होगा? आप नोट कर लें, पायरुविक एसिड में। तो पायरुविक एसिड फर्दर ब्रेकडाउन किया जाएगा, और किस साइकिल से? क्रेब्स साइकिल से। तो आप याद रखें, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है पायरुविक एसिड में, फर्दर पायरुविक एसिड ब्रेकडाउन किया जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल। ये क्रेब्स साइकिल कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टूडेंट नोट करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स साइकिल अब्सेंट होती है बट ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऑब्वियसली अगर ग्लाइकोलिसिस एनारोबिक रेस्पिरेशन में हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस फेनोमेनन कहाँ पर हो रहा होगा? साइटोप्लाज्म में। और एक लाइन और आप नोट करें, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कैन अकर इन एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक। जी हाँ, ग्लाइकोलिसिस जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है पायरुविक एसिड में, ये कैसा हो सकता है? ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट क्रेब्स साइकिल यानी इसके आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ये सारे फिनोमिनन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ
ऑक्सीजन होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन में। हियर sorry students, here during the aerobic respiration 38 molecules of ATP are formed. Here 38 molecules of ATP are formed, but during the anaerobic respiration 2 molecules of ATP are formed. इसी anaerobic respiration में आप fermentation देखेंगे, जहाँ पर जो प्रोसेस fermentation की है ये कहाँ पर हो रही होगी, ईस्ट के अंदर। किसके अंदर? ईस्ट के अंदर। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ही प्रोड्यूस होंगे। अच्छा, इतनी देर की क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस। रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अगर सिंपली एक बार मैं वीडियो को कंपाइल करूं आपके लिए, तो आप सिंपली कह सकते हैं ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग में हम एक्सचेंज करते हैं गैस को और यहाँ से ली हुई ऑक्सीजन को फर्दर यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी, और रेस्पिरेशन में ही प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का? कार्बन डाइऑक्साइड का। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। तो आज अब अगर आपसे कोई पूछे कि हमने ऑक्सीजन ली तो कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से, आप कह सकते हैं ड्यू टू द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हुआ जहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, और ग्लूकोज में क्या प्रेजेंट थे? कार्बन, हाइड्रोजन। आपको पता है C6H12O6, इट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो वहीं से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट होगी, और यहाँ पर इसे हम क्योंकि रोक सकते हैं तो सो इट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी फंक्शन। रेस्पिरेशन को नहीं रोक सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इनवॉलंटरी फंक्शन। अब ऐसा थोड़ी ना है आप नवरात्र में रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, जी नहीं, यू कैन नॉट कंट्रोल योर रेस्पिरेशन। हाँ, फ्यू सेकेंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए आप ब्रीदिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग में किसी भी एनर्जी का कन्वर्जन नहीं है, सो इट इज़ कॉल्ड देयर इज़ no conversion of energy, so it is called not an active process, or you can say it is a passive process। जबकि respiration active process है, because there is conversion of chemical energy to another form। Now aerobic organism produces much more amount of energy, that is what? 38 molecules, while anaerobic organism produce only 2 molecules of energy। I hope आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और आपके अपने सजेशंस कमेंट के फॉर्म में देते रहें कि आपको इस तरह से ज़्यादा समझ में आता है, या फिर जो मैं ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ लाइव, वो। तो प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट टू डू नेक्स्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।